नमस्कार। चलिए, परी की कहानियों में आज एक बहुत ही प्यारी और गहरी कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें अनुशासन, स्वभाव और सबसे बढ़कर प्रेम से किसी को स्वीकार करने का पाठ लिखाती है। तो हमारी आज की कहानी का नाम है जनक जी का निमंत्रण। बात उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ अपने 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए थे। चारों तरफ बस आनंद ही आनंद था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशी के समाचार से, लेकिन इस समाचार के साथ एक ऐसी दुविधा भी आती है जिसने खुद प्रभु श्री राम को भी सोच में डाल दिया था। हुआ ये कि राजा जनक ने श्री राम को भोजन पर आने का न्योता भेजा। प्रभु ने खुशी खुशी निमंत्रण तो मान लिया, पर उन्होंने कहा कि वो और सीता जी ही आएंगे। असल में उन्हें एक चिंता सता रही थी। वो जानते थे कि वानर स्वभाव से चंचल और उद्यमी होते हैं, और राजभोज में अगर उन्होंने कोई शरारत कर दी तो बड़ी अपमानजनक स्थिति बन जाएगी। अब ये बात जब वानरों ने सुनी तो उनका तो दिल ही बैठ गया। सब बड़े दुखी होकर कहने लगे, भैया हम क्यों नहीं जाएंगे? युद्ध तो हमने भी लड़ा है, थके तो हम भी हैं। उनके मन में यही सवाल था कि आखिर उन्हें इस सम्मान से दूर क्यों रखा जा रहा है। तो अब बेचारे सबके सब वानर निराश मन से पहुंचे अपने सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग जामवंत जी के पास। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा जामवंत जी को बताई कि कैसे प्रभु राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मैदान में उतरते हैं बुद्धिमान जामवंत जी, जो इस समस्या का हल निकालने के लिए वानरों से एक ऐसा वचन लेते हैं जो सब कुछ बदलने वाला था। जामवंत जी ने सबको समझाया कि देखो, अगर वहां कोई ऊंच नीच हुई तो प्रभु की नाक कट जाएगी। ये सुनते ही सभी वानरों ने मिलकर वचन दिया कि वो कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, एकदम सीधे साधे बनकर चलेंगे और जैसा जामवंत जी कहेंगे बस वैसा ही करेंगे। इसी वचन के आधार पर जामवंत जी ने उनकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा मजेदार था। जामवंत जी ने वानरों को अनुशासन सिखाने के लिए एक कठोर ट्रेनिंग शुरू की। वो आदेश देते, दोनों हाथों को ऊपर करो, और सारे हाथ ऊपर हो जाते। वो कहते बैठ जाओ, और पूरी सेना एक साथ बैठ जाती। जब वो कहते चुप, तो वहां एक पत्ता भी नहीं खड़कता। मतलब पूरी वानर सेना हूबहू जामवंत जी की नकल कर रही थी। जब जामवंत जी को पूरा यकीन हो गया कि हाँ, अब ये लोग तैयार हैं, तब वो श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु आप इन सबको भी ले चलिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, वहां कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने वानरों के अच्छे व्यवहार की पूरी गारंटी ले ली। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए नवेले अनुशासन की असली परीक्षा कैसे हुई। कहानी के इस हिस्से में हम जनकपुरी की यात्रा के दौरान देखेंगे कि वानरों ने अपना वचन कैसे निभाया। श्रीराम के मन में अभी भी थोड़ी शंका थी, तो उन्होंने सोचा चलो एक बार परख कर देख लेते हैं। उन्होंने आदेश दिया, सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, और सब एक कतार में खड़े हो गए। हाथों को ऊपर करो। सबने हाथ ऊपर कर लिए। बैठ जाओ, और सब के सब बैठ गए। ये देखकर श्रीराम बहुत प्रभावित हुए और उन्हें साथ ले जाने के लिए मान गए। जरा सोच कर देखिए वो नजारा। जनकपुरी की सड़क पर आगे आगे प्रभु राम और माता सीता चल रहे हैं, और उनके पीछे पूरी वानर सेना एक सीधी कतार में एकदम अनुशासित तरीके से चल रही थी। जामवंत जी बीच बीच में बस इशारों से उन्हें शांत और ध्यान में रहने को याद दिलाते जा रहे थे। और ये थी उनकी असली परीक्षा। जनकपुरी की महिलाएं अपनी छतों से उन्हें सेब और आम जैसे फल दिखा रही थीं, लेकिन किसी भी वानर ने आंख उठाकर भी उधर नहीं देखा। उनकी नजरें तो बस जामवंत जी के इशारे पर टिकी थीं। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनका अनुशासन बिल्कुल सच्चा है। यहां तक तो सब बहुत अच्छा चला, लेकिन कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है, जब दावत में अनुशासन और स्वभाव के बीच एक मजेदार टक्कर होती है। जनकपुरी पहुंचने पर राजा जनक इतने अनुशासित वानरों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने श्री राम से कहा, अरे भैया, बड़ी अनुशासित सेना है राम जी आपकी, बंदर होकर भी इतने शांत। तभी तो आपने रावण पर विजय पाई। अब सब भोजन करने बैठे। सबके सामने पत्तलों में चावल, कढ़ी और न जाने कितने तरह के पकवान आए, और फिर परोसे गए आम। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। जामवंत जी, जिनमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, उन्होंने बड़े आराम से एक आम को दबाया
और उनके जरा सा दबाने से ही आम की गुठली गोली की रफ्तार से हवा में ऊंची उछल गई। बस फिर क्या था, बाकी वानरों ने सोचा कि अरे शायद यही करना है। सब ने अपनी अपनी गुठलियां उछालनी शुरू कर दी। अब वो गुठलियां एक दूसरे की थालियों में गिरने लगी और कड़ी उछलकर सीधे राजा जनक के चेहरे और कपड़ों पर जा लगी। श्री रामचंद्र जी ने तो माथा ही पकड़ लिया। सोचा बस हो गया कल्याण, करा दी बेइज्जती। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं इस कहानी का सबसे खूबसूरत और शिक्षा देने वाला हिस्सा सामने आता है, जहां हमें आलिंगन और वरदान का असली मतलब समझ आता है। जनक जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तो हंसने लगे। उन्होंने श्री राम को गले से लगाया और इतनी गहरी बात कही, ये तो इनका स्वभाव है, अपने स्वभाव को ये कैसे छोड़ देंगे। उन्होंने समझाया कि किसी को भी अपने असली स्वभाव को दबाना नहीं चाहिए। जनक जी ने श्रीराम को प्यार से समझाया कि अगर इन वानरों ने अपनी ये चंचलता खो दी तो फिर ये वानर ही कहाँ रह जाएंगे। इनका स्वभाव ही तो इनकी पहचान है। यह प्यार और स्वीकृति का एक बहुत ही अद्भुत पल था। और जब जामवंत जी ने प्रभु राम को इस तरह जनक जी से गले लगते देखा तो उनके मन में भी एक गहरी इच्छा ने जन्म लिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, काश कभी प्रभु उन्हें भी इसी तरह अपने हृदय से लगाएं। और देखिए, भक्त की इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। त्रेता युग में जो ये कामना जगी थी वो द्वापर युग में जाके पूरी हुई, जब प्रभु श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने जामवंती जी की बेटी जामवंती से विवाह किया। तब उन्होंने जामवंत जी को अपना ससुर बनाकर ठीक उसी तरह गले से लगाया जैसा उन्होंने हमेशा से चाहा था। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी और सुंदर सीख हमें मिलती है वो ये है कि हर प्राणी का अपना स्वभाव होता है और उसे प्रेम और समझ से स्वीकार करना ही सच्ची मर्यादा है। किसी को बदलने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है उसके असली रूप का सम्मान करना। यही था इस सुंदर कथा का सार। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल परी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। और साथ ही कमेंट करके हमें इस सवाल का जवाब बताइए कि इस कहानी में कौन से युग का नाम लिया गया है। परी की कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद।